एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और राजनयिक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो बहुत ही हंसमुख स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी पत्रकारिता देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध थी। उन्होंने वैसी जगह पर भी पत्रकारिता की है जहां पर अन्य पत्रकारों के लिए जाना संभव नहीं है। उनकी हंसमुख प्रवृत्ति और हाजिर जवाब का कोई सानी नहीं है। एक समय की बात है, पुष्पेंद्र एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में जन सैलाब उमड़ा हुआ था। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। जब वो अपना भाषण समाप्त करके बाहर निकले तब उनकी ओर एक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए बढ़ी। पुष्पेंद्र उनसे बातें करते हुए ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी एक नौजवान उस भीड़ से पुष्पेंद्र के सामने आया और उस नौजवान ने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं साहित्य प्रेमी हूँ, जिसके कारण मुझे आपकी लेखनी बेहद रुचिकर लगती है। इसलिए आप मेरे सबसे फेवरेट लेखक हो। मैंने आपकी सभी बुक्स पढ़ी हैं और आपके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं एक अलग पहचान बना सकूँ और आपकी तरह फेमस हो सकूँ। ऐसा कहते हुए उस नौजवान ने अपनी पुस्तक ऑटोग्राफ के लिए पुष्पेंद्र की ओर बढ़ाई। पुष्पेंद्र ने उस समय कुछ नहीं कहा और उसकी पुस्तिका में कुछ शब्द लिखे और ऑटोग्राफ देकर उस नौजवान को पुस्तक वापस लौटा दी। इस पुस्तक में यह लिखा हुआ था कि आप अपना समय स्वयं को पहचान दिलाने में लगाएं। किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान कभी नहीं बनेगी। जो समय आप दूसरों को दे रहे हो वो समय स्वयं को दो। नौजवान इस जवाब को पढ़कर बेहद प्रसन्न हुआ और उसने पुष्पेंद्र को धन्यवाद कहा। मैं आपका ये वचन जीवन भर याद रखूंगा और अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाऊंगा। पुष्पेंद्र ने उस नौजवान को धन्यवाद दिया और सफलता के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं दी। दोस्तों, इसी तरह अपनी पहचान बनाने के लिए खुद पर काम करने की जरूरत होती है। अपनी कमियों को पहचान कर उन पर काम करें, तभी आप अपनी एक अलग पहचान बना पाओगे। क्योंकि दूसरों के ऑटोग्राफ लेने और उनकी पर्सनैलिटी को कॉपी करने से आप कभी भी अपनी अलग पहचान नहीं बना सकते। इसलिए हमेशा खुद को बेहतर बनाने पर काम करें और खुद को हर रोज खुद से बेहतर बनाएं। तभी एक दिन जाकर आप इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे और दूसरे लोग आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए आपके पास आएंगे।